भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चलिए, क्या आया बाबू? ऋग्रिदुपधस्य च। यही सूत्र आया ना। हाँ। इसके पहले तक का हो गया, एकदम क्लियर है। हाँ, पहले का। हाँ। चलिए, तो ऋग्रिदुपधस्य च, कौन आगे, कौन धातु से ला रहे आगे यंग प्रत्यय, जिसके लिए सूत्र बीच में आया वृत्त धातु से। वृत्त धातु से। क्या रूप आया है आगे, क्या लिखा है? वरीवृत्यते, वरीवृत्यते। लिखा है ना। हाँ। तो वहाँ पर कौन धातु है? वृत्त धातु। वृत्त धातु कौन सा है, हम लोग पढ़ चुके हाँ, हैं? वृत्तुवर्तने। हमको लग रहा है वादिगण वादिकी में है, आया हाँ, था। हाँ। चलिए, और कैसा था ये? वृत्तुवर्तने का ये वर्तन अर्थ वृत्तुवर्तने। में था। वर्तन मतलब होना। होना। और ऋतु का उकार कैसा उकार था ये? ह्रस्व उकार उदात्त अनुनासिक। उदात्त था। नहीं, अनुदात्त। अरे वर्तते बनाया है ना, वर्तते बच्चा लाया है ना, केवल उभय पद नहीं। चलिए, तो कैसा उकार है? ह्रस्व उकार अनुदात्त अनुनासिक। संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा हो लोप जाएगी, लोप हो जाएगा। अनुदात्त धातु है। तो वृत्त धातु कैसी थी? आत्मनेपदी थी। चलो, और सेठ थी कि अनिट थी? सेठ वृत्त थी। धातु सेठ है। तांत में नहीं आई है? नहीं। तांत में कौन आई है? तांत में कोई नहीं है। अरे दांत, धांत और नांत, तवर्ग की तीन ही तो आई है। दांत, धांत और नांत। तांत थांत कोई नहीं आई है। चलिए, ध्यान रखना ही सब बात है। तो सेठ है, तो वो तो वृत्त धातु की बात हुई। अब हमको क्या, तुम देखे हो? हाँ, देखा था, है ना। हाँ। चलिए, तो उसमें कुछ है नहीं, थोड़ा अच्छे से वो अनुगमन रखना है ना। अरे वो देखते रहने से क्या होगा कि सब उपस्थित रहेगा, वरना सब भूल भाल नहीं ना जाना। नहीं। चलो, तो कल पूछेंगे भी, ठीक है ना। अरे देख लिए हो तो सुना दो, क्या है? देखे हो नहीं देखे हो? वही ऊपर, मतलब ये गण देखा था और सेठ है। तो फिर रूप का कैसे बनेगा, क्या उसमें दिक्कत है भाई? अरे वृत्त धातु से कर्म धातु। रूप में बस वो एक सिया के लिए एक सूत्र आया था बस। हाँ, आया था ना। अरे भाई, उसमें परस में पद कराने वाला सूत्र, और उसमें फिर वो भी विकल्प है। और फिर उसमें भी जो इड नित्य हो रहा था उसका भी निषेध करने आया था परस्मयी पद में। परस्मयी पद में निषेध किया था। बस ये दो सूत्र। आत्मनेपद पद में। हाँ, तो बस यही दो एक नए काम हुए थे, बाकी तो कुछ उसमें था नहीं। लेकिन अच्छे से देख के रूप देखना चाहिए। लट में क्या बना था? वर्तते। तो यही बना देंगे ना। विग्रह क्या कर लेंगे? पुनः वर्तते, अथवा तो अतिशयेन वर्तते। आया कि नहीं? कि वृत्त धातु से वर्तते बनता है ना, इसलिए वही लेंगे लट लगा के। चलिए, तो कोई नहीं, वृत्त धातु है बाबू। बताओ यहाँ पर किस अर्थ में है वृत्त धातु? होने अर्थ में। हाँ। इससे बताओ, वो नित्यम कौटिल्य गतों से होगा, किससे होगा? उससे होगा धातो रेखा जो हलादे क्रिया समविहारे यंग। इससे होगा। नित्यम कौटिल्य गतों से क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कहता है गति अर्थक धातु होनी चाहिए। गति अर्थक नहीं है, ये तो होने अर्थ में। चलिए, तो छोड़ो वो सब, क्या सोचना है ना। वो शर्त में नहीं हो रही। तो चलो, वही सूत्र करेगा। लेकिन वो कैसी धातु मांगता था, वैसी है कि नहीं? हलादी कहता था और एकाच मांगता था। तो कैसी है वृत्त धातु? हलादी भी है और एकाच भी है। ठीक, ध्यान में आया। तो इससे हम क्या कर लेंगे? यंग प्रत्यय कर लेंगे। किस अर्थ में कर लेंगे? पौनः पुण्य अर्थ में, पुरुषार्थ में कर लेंगे। ठीक, कर लो। तो वृत्त य, ठीक। वृत्त धातु तो सेठ थी, तो ईट कर लिया जाए? नहीं होगा, क्योंकि वलादी अर्धतुक नहीं है। यंग है, वो वलादी नहीं है। ठीक, चलिए। चलो, गुण कर लो यंग को मान के। यहाँ तो गुण भी प्राप्त है। गुण भी नहीं होगा, क्योंकि गीति च निषेध कर देगा। प्राप्त किससे है? प्राप्त पुगंत लघु पदस्य च। देखो क्या है? वृत्त है ना। तो लघु उपदा में क्या है? री है ना। तो चलो, लघु पद अंग हो गया। उसकी इक को गुण हो, अर्धातुक होना चाहिए, लेकिन गीति च निषेध कर देगा। एकदम क्लियर। गुण नहीं होगा। ठीक, चलो, तो फिर क्या कर लेंगे? वृत्त ये बन गए। इससे क्या कर लेंगे? अब द्वित्व कर लेंगे। किसको द्वित्व करोगे? वृत्य। प्रथम एकाच को करोगे, बोला करो। अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व कर लेंगे, वृत्य को। तो क्या स्थिति बनेगी? वृत्य अ। ये स्थिति बन जाएगी। नहीं आया समझ में? आया। चलिए, वृत्य अ, ये स्थिति बन जाएगी। पूर्व वाले वृत्य की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। और अब यहाँ उरत लग जाएगा ना। अभ्यास में जो रिवर्ण हो तो उसको अत होता है, वो भी रबर होके प्रवृत्त होता है। तो वृत्य में क्या हो जाएगा? री को और हो जाएगा, तो वर्त्य और हो रहा है ना। वृत्य ये हो जाएगा।
अभ्यास कार्य करो, क्या होगा? हलादि शेष से रेफ का, तकार का और यकार का लोप कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी? व वृत्य य। हाँ, ये बन जाएगा ना, वृत्य। वृत्य ये बन जाएगा। नहीं आया समझ आया। में? चलिए, दीर्घों की तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? दीर्घों की अरे अकित अभ्यास है, तो वो अकित अभ्यास है कि नहीं? हाँ है। तो उसको क्या करो? उसको दीर्घ करो। कब करता है वो? यंग अथवा यंग लोग परे रहते। तो प्राप्त है कि नहीं? हाँ, है, प्राप्त होने है। जा रहा है, तो दीर्घ होना चाहिए, लेकिन एक सूत्र आ रहा है वही आगे। चलो, ऋ दु पदस्य च। यही सूत्र है। ठीक है ना? हाँ। ऋग कितने पद है? देखो, ऋग ऋकिति प्रथमैक वचनांतम और ऋदुपदस्य इति षष्ठीक वचनांतम च च इति अव्ययम्। सीधे सीधे सूत्र हाँ। से यह निकल जाएगा। देखो, ऋदुपदस्य धातोः, देखो वृत्ति, ऋदुपदस्य धातोः अभ्यासस्य ऋगागमो यंग लुको। क्या अर्थ हो जाएगा? बोलो। ऋदुपद धातु के अभ्यास को क्या आगम होता है? री का आगम। री का आगम, वो संधि जस्ट हाँ, करके जस्ट दो करके, लिखा है, हाँ। वरना री का आगम होता है। कब होता है? यंग अथवा यंग लोग परे रहते। तो देखो यहाँ पर कैसी धातु है हमारी? कौन धातु से यंग लाए थे हम? वृत्त धातु से। हाँ, तो ये ऋदुपद है कि नहीं? हाँ, ऋदुपद है। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ। तो ऋदुपद धातु का जो अभ्यास है ना, हाँ। ये वृत्त धातु ऋदुपद धातु, हाँ। उसका अभ्यास कौन है? वह है कि नहीं? हाँ। है। तो चलो भाई, अभ्यास हो गया वह, उसको क्या हो जाए? री का आगम हो जाए। आया कि नहीं? हाँ। री का आगम में बाबू ककार की संज्ञा हलंत्या में सूत्र से हो जाएगी और री जो है वो बचेगा। बचेगा। पूरा इकार को मत हटा देना। अरे री आगम होगा, आया कि नहीं? हाँ। तो कित है तो कहाँ होगा अभ्यास के? अंतिम में होगा। अंतावय अंतावय होगा। तो स्थिति क्या बनेगी? व री वृत्य है ना? अरे मिला दो उसमें। री आगम कर लिए ना, अभ्यास के अंतावय बैठेगा। लेकिन कब करता था? यंग अथवा यंग लोग पर रहते। क्या है पर में? यंग। हाँ, तो करो, क्या बन गया? व री वृत्य अ। हाँ, अब अलग अलग क्यों कर रहे हो? अब आपको उसमें डालो ना, अब क्या अलग करके करना? वरी वृत्य। ये बना ना? हाँ। चलो, अब दीर्घों की तरह लगा दो। दीर्घों की तरह नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब अकित अभ्यास नहीं है। कैसा अभ्यास है? कित अभ्यास है। हाँ, कोई कहेगा अरे वह अभ्यास है, वो कहाँ कित है? वो जो री का आगम हुआ वो उस अभ्यास को ही हुआ, उसी का वजह हो गया हाँ। बेटा है। तो कित है, कित अकित अभ्यास नहीं मिला। इसलिए नहीं होगा। क्लियर हुई बात? हाँ। चलिए, इसी के लिए वो विशेषण दिया था। चलिए, तो बन गया अकित अभ्यास को दीर्घ तो होना नहीं। चलिए, तो क्या बन गए? धातु क्या बन गए? यगन धातु, वरी वृत्य। यही तो यगन धातु बन गई, वरी वृत्य। आया कि नहीं? क्या अर्थ हो जाएगा इसका? इसका पुनः पुनः होना अथवा अधिक होना हो जाएगा। हाँ। अरे वर्तन अर्थ में ही तो। हाँ। चलिए, तो ये कर लिया, बन गया वरिवृत्य। हाँ। और कैसी होगी ये? ये धातु आत्मनेपदी होगी और सेठ होगी, क्योंकि अनेकाच है। हाँ, चलो तो करो, फिर करो, क्या रूप बना ही लोगे ना? क्या बन जाएगा रूप? वरिवृत्यते। हाँ, तो यही तो बोलना है, वरिवृत्यते। एक बोलो, वरिवृत्यते, वरिवृत्यताम, अवरिवृत्यत, वरिवृत्येत। हाँ, चलो, फिर इसके बाद उसमें लाओगे ताश में, तो क्या स्थिति बनेगी? वरिवृत्य ईतास्ते। हाँ, चलो, अब बताओ तुम कौन सूत्र लगेगा, तुम्हें को बताना है। कोई नया सूत्र नहीं है, बस जो गए उसमें ध्यान रखो। वरिवृत्य है ना? अरे तो हल है भाई। हाँ, पहले वो लगेगा यस्य हलः। घटाओ अर्थ कि हल से पर में या का लोप हो, या शब्द का लोप हो। आधे पर से किसका होगा? यकार का होगा आदि। कब? अर्धातु परे रहते। अर्धातु पर में है ही। हाँ। चलो, करो यकार का लोप, और फिर क्या करोगे? फिर अतोलोपसा का लोप कर देंगे। तो क्या बचेगा? वरिवृत ईतास्ते। हाँ, अब वरिवृत ईतास्ते। अब क्या करेंगे? तो चला गया यह, और तो चला गया, गुण हो जाएगा ना? वरिवृत ईतास अर्धातु को मान के वरिवृत को ध्यान से उत्तर देना, गलत बोल देंगे तो फिर हो चुका काम। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे पुगंत लघु पदस्य च प्राप्त है, क्यों नहीं होगा? लेकिन वो जो
अकार का लोप किया है उसको अच्छा परस्मैन पूर्व हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा, पूर्व को ही तो विधि करनी है, तो ध्यान रखो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गुण नहीं होगा। तो क्या करेंगे, वरी वृत्त में तो मिला देंगे, तो क्या बनेगा, वरी वृत्तिता। यही रूप लेंगे। कोई यदि वरी वर्तिता लिखे तो वो गलत है, क्योंकि गुण नहीं होगा, नहीं होगा। भाई इतनी बात तो पता होनी चाहिए। जिसे आपके आकार का लोप किया उसको क्या हो जाएगा, उसको स्थानीयवाद भाव हो जाएगा। नहीं ना, नहीं हो जाएगा। चलिए, तो इसलिए क्या बनेगा रूप, वरी वृत्तिता। चलो, तो एक एक रूप बोलोगे। आगे ऐसे ही वरी वृत्त तक हो जाएगा ना, वरी वृत्त तक हो जाएगा। फिर आगे बोलो, फिर वरी वृत्तिष्यति, ठीक होगा, आत्मनेपद ना, वरी वृत्तिष्यते, अवरी वृत्तिष्यत, वरी वृत्तिशिष्ट। यही तत्व कैसे होगा इसमें, यहाँ पर तत्व नहीं होगा। अरे नहीं ना, वो वरी वृत्ति ना है। चलो फिर कौन आया, वो लिट लगा, लिट का चल लो, वरी वृतान चक्रे, उसमें भी आम परे रहते हैं, सब हो जाएगा। यकालोप और फिर अतोलोप से आकार का लोप मिला देंगे, वरिवृतान बन जाएगा। चक्रे वगैरह छोड़ के क्या बन जाएगा, वरिवृतान चक्रे, एक एक बोलो, वरिवृताम बभूव वरिवृताम आस, लुंग बच गया ना। फिर अवरिवृत्तिष्ट, तत्व यहाँ पर नित्य होगा। चलो, यही तो बात होती है, और क्या होता है। चलो, हो गया ना, हो गया। बोलो, ऋग्रिपदस्य पढ़ो, क्या क्या लिखा है। ऋग्रिदुपदस्य च, सूत्रकार समझ में आया। अरे ऋदुपद धातु को कहता है, इसके पहले ऋदुपद कोई नहीं ना, नहीं। तो ऋदुपद धातु के अभ्यास को ऋग आगम होता है। यंग यंग लुको हो, यंग अथवा यंग लुक परे रहते। चलो फिर वरिवृत्यते, वरिवृतान चक्रे, यही बनाया था। फिर क्या लिखा है, फिर वरिवर्तिता। ये क्या है भाई, गुण कर दिया इसमें, तो होगा गुण नहीं। क्या होना चाहिए रूप, ये होना चाहिए वरिवृतिता। तो बनाओ उसको, जब गलत दिखे, छप गया है गलत है ना। अरे गुण नहीं ना होगा भाई, नहीं। अरे गुण होता तो आम में भी होता, वहाँ तो नहीं किए। देखो, आम वाले में तो नहीं ना किए, वहाँ नहीं किए, तो वहाँ यहाँ कौन सी आपत आ गई, तो गुण कर दी। चलिए, लाओ इसमें बना दे, वरिवृतिता रहेगा ना। वरिवृतिता, ठीक। अरे वृत्त रहेगा, मिल जाएगा ही। चलो, हो गया, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फिर आगे क्या आ रहा है, फिर और एक एक रूप बोल लिए। कल पूरा बोलना, कल वृत्त का भी पूछेंगे और इसका भी पूछेंगे। ध्यान से कर लिया करो अपने से, देख के। थोड़ा इतना तो तुमको सावधानी होनी चाहिए कि भाई देख ले, देख के आए, कोई भी कुछ भी चीज़ पूछे उस धातु के बारे में तो आनी चाहिए ना। खाली ये नहीं बताना वहाँ से हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सूत्र के साथ बोलना है, ये काम होगा। क्या है भाई, किए हुए हो ना भाई, तब फिर उसको अच्छे से करके आओ। आज इसलिए छोड़ रहे हैं, आज तुमको छुट्टी का भ्रम था इसलिए जान ले रहे, वरना आज ही सुनाना पड़ता है ये सब चीज़ें। चलो, ऐसा मत किया करो। हो गया। फिर कौन आया आगे, क्षुभनादिषु च। अच्छा, ये भी कोई सूत्र है, क्षुभनादिषु च। कितने पद है देख लो, फिर अर्थ। चलो, क्षुभनादिषु इति सप्तमी बहुवचनांतम च इति अव्ययम, दो ही तो पद है। चलो, आगे क्या वृत्ति लिख रहा है, णत्वम न, णत्व का निषेध करने वाला सूत्र है कि शुभनादि गण में जिनका पाठ है उनको णत्व नहीं होगा। शुभनादि कोई गण बना दिया और कह दी इसमें णत्व नहीं होगा, तो प्राप्त किसी से होगा ना, तब तो निषेध करेगा। तो चलो, ये सब देखा जाएगा किसके लिए आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, नरी नृत्यते। ये कौन, उसका तो काम खत्म हो गया। वरिवृत्त का, कौन सी धातु, यंगंत कौन धातु है वो, वरिवृत्य। ये ध्यान से बोला करो, ठीक है ना। सबसे पहली कौन देखी थी, यगंत, वो भूय। फिर कौन देखी थी, फिर वाव्रज्य। इसमें यंग कुटिल अर्थ में था, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी में तो पौनःपुण्य अथवा वृषार्थ में इसमें था। चलो, उसमें वरिवृत्य बन गया। अब ये नरी नृत्य ते बना रहे हैं, तो यगन धातु तुम पकड़ लोगे, कोई उसमें बड़ी बात थोड़ी ना। नरी नृत्य में, नरी नृत्य में तो यगन धातु क्या हो जाएगा, नृत्य है, यगन धातु, नरी नृत्य। तो इसको बनाना है तो क्रम से चलना पड़ेगा। कौन मूल धातु है जिससे यंग किया जाए, बोलना पड़ा। कौन धातु से किया जाएगा, नृत्य धातु। और हमको लग रहा है नृत्य धातु भी तुम पढ़ चुके हो। नृत्य गात्र विक्षेपे, नृत्य गात्र विक्षेपे, गात्र का शरीर के अंगों का विक्षेप करना, इधर उधर हिलाना डुलाना, यही ना।
एक क्रम से ढीला, अरे नाचना, इसी अर्थ में नृत्य धातु थी ना। कौन गण में आई थी वो पता हो तब ना। वादी में ही आई थी। वादी में आई थी। नृत्य क्या बनाया था? नृत्यति। नृत्यति बनाया था, तो यह थोड़ी ना आता है गधे। कौन विकरण है? शयन विकरण। हाँ, तो कौन गण होगा? दिवादी गण। दिवादी गण की भाई कौन बंद कर रहे हो? दिवादी गण की। दिवादी गण की नृत्य धातु है। दीर्घ इकार चला गया है ना, तो नृत्य धातु उसी का रूप चलना है। तो उसका जो देख के नहीं आए, देख के आना चाहिए, पता हो कि आगे ये चलने वाले हैं, थोड़ा उसके मूल रूप से करके आना चाहिए। तुम नहीं पकड़ सकते हो कि कौन सी धातु का यमन चलाने जा रहे हैं, ध्यान में आ जाता है ना, तो फिर तुमको देखना काम नहीं है। चलो बताना कल पूरा ठीक। सूत्र की साथ पूछेंगे, ये सब हल्का फुल्का नहीं चलेगा, वो एकदम फिट, वो सब सुनना है हमको। आवर्तन के पाठ में कोई लिमिट नहीं, इसमें हम थोड़ा ये बना रहे हैं कि जो नया पाठ चल रहा है वो कम से कम समय में बने। बाकी आवर्तन के पाठ के लिए कोई लिमिट नहीं, 2 घंटा भी चलेंगे हम यदि सुनना पड़ेगा तो, ठीक। उसमें कोई वो नहीं करेंगे लापरवाही। चलिए, तो क्या बना यहाँ पर? नृत्य धातु। आपको यहाँ सीधे चल ही सकते, हमको क्या करना है भाई? नृत्य धातु से क्या कर लिया जाए? नृत्य धातु से यहाँ पर धातु रे जो हो जाएगा इससे। और ये किस अर्थ में? नाचने अर्थ में है ना, गति अर्थ तक तो नहीं ना है, इसलिए वो नित्यम कौटिल्य का तो नहीं ना लगेगा, वही लगेगा। तो उसको लगने के लिए कैसी धातु चाहिए? हलादी और एकाच धातु है ऐसी नृत्य धातु। हाँ है, हलादी भी कर लो। किस अर्थ में कर लो? पौना पुण्य अथवा दशार्थ में। अरे भाई बार बार नाचना, पुनः पुनः नाचना, अथवा तो अधिक नाचना, दोनों में से कोई से भी अर्थ में यंग कर लो। नृत्य धातु करो प्रक्रिया, तुम ही करो। नृत्य धातु से यंग किया, ईट तो होना नहीं है, धातु होगी तब भी ईट नहीं होगा, और ये गुणादि भी नहीं होगा। तो चलो नृत्य बन गए ना, तो क्या करोगे आगे? अब यहाँ पर संयंग सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। संयंगों से द्वित्व कर लेंगे, नृत्य नहीं, नृत्य नृत्य फिर पूर्वाभ्यास से पूर्व वाले नृत्य की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। हलादि शेषा से, हलादि शेषा लगा दोगे सीधा, री नहीं दिख रहा है अभ्यास में। वो उरत सूत्र से अभ्यास में जो री वर्ण है उसको अत कर देंगे। तो देखो ये नृत्य है, इसी स्थिति में वो ऋगुपद से लग सकता है ना भाई। ऋदुपद धातु का अभ्यास को ऋगागम हो है कि नहीं है? अरे ऋदुपद नृत्य धातु थी ना, तो उसका अभ्यास को ऋगागम हो, यंग लोग पढ़े रहते हैं, तो हो सकता है, लेकिन अभ्यास कार्य करने के बाद ही करेंगे, लास्ट में सब हो जाने के बाद, ठीक। चलो, तो अभ्यास कार्यक्रम से करो, क्या बन जाएगा? उरत सूत्र से अत कर लेंगे, करके प्रवृत्ति क्या स्थिति बनेगी? अभ्यास में नृत्य, बस उतना ही बोलो, अभ्यास कार्य करना है। हलादि शेष से र त य का लोप कर देंगे, रस्व से रस्व कर लेंगे, और अभ्यास चर्चा को ध कर दे, न को ध कर देंगे। कैसे? क्या कहता है वो? ना तो वो अभ्यास चर्चा से न को ना ही रखेंगे, ना ही करेंगे। अभ्यास चर्चा लगेगा, क्या कहता है वो? अभ्यास चर्चा का अर्थ क्या है? झल को करता है, तो झल नहीं होगा गुरु जी। क्यों? क्योंकि ये झल में ना नहीं आता, नहीं ना आता है भाई। जब भाई उसके बाद चालू होता है ना, अरे वो जल में कितने आते हैं भाई? अरे वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और चतुर्थ 24 आते हैं ना। तब फिर वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ होते तो वर्ग के तृतीय और चतुर्थ होते तो उसके स्थान में वर्ग का तृतीय होता है, प्रथम और द्वितीय होते तो वर्ग का प्रथम होता है। और हो तो वही हो आया कि नहीं, दादा आएगा तो वर्ग वगैरह हो जाएगा, चवर्ग वगैरह, तो उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन इसका ध्यान रखो, नौ में कहाँ लगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या स्थिति बनी? तो न नृत्य न नृत्य मिला दिया करो फटक से, अभी न नृत्य ये बन, न नृत्य ये बन गया। चलो, और ये कैसी ऋदुपद धातु थी, नृत्य धातु, उसका अभ्यास है ये न, इसको कौन हो जाएगा? इसको री का आगम हो जाएगा। घटा लो अर्थ कि ऋदुपदस्य धातु अभ्यासस्य ऋगागमो यंग को हो। घटा इसको ऋदुपद धातु, कौन है ऋदुपद धातु? ऋदुपद धातु है
नृत धातु, नृत धातु, उसका जो अभ्यास न उसको री का गम हो। क्या पर में? पर में यंग है। हाँ, तो क्यों हैंग हो रहा है बीच बीच में? चलो यंग पर तो में री का आगम कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा? री का गीत हो सब थोड़ी बताया जाएगा। बोलो नरी नृत्य, यही बन जाएगा ना। अब दीर्घ की तो से दीर्घ होगा नहीं होगा क्योंकि अकित अभ्यास नहीं है। चलो ये सब ध्यान रखना। नरी नृत्य बन गया, एकदम क्लियर। हाँ, नहीं कोई दिक्कत है? नहीं है। नरी नृत्य बन गया। अब देखो ये नरी नृत्य, नृत्य का जो न है उसको णत्व प्राप्त है किसी से? देख लेना है अच्छे से। नृत्य, हाँ हाँ, किससे? आदेश प्रत्यय हो। ले आदेश प्रत्यय कब से णत्व करने लगा? अटको वांगनुम व्यवाएपी। क्यों पगला गए हो तुम? हैं? अरे अटको वांगनुम व्यवाएपी। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर रेफ है, उससे पर में अट ई का व्यवधान है, फिर ना है तो उसका अट का व्यवधान वही लगेगा। तो णत्व प्राप्त है ना। तो कहता है समान पद होना चाहिए, तो समान ही पद है। आया कि नहीं? कोई दूसरा पद नहीं ना, अलग अलग, नरी अलग है, नृत्य अलग, ऐसा नहीं ना। नहीं, अखंड पद है तो णत्व होगा होना चाहिए ना। क्या बनना चाहिए? नरी नृत्य में नरी नृत्य और नृत्य ऐसा होना चाहिए। लेकिन वही सूत्र आया था क्षुभनादिशुच। क्या कहा था? क्षुभनादि को णत्व नहीं होगा। मान लो ये क्षुभनादिगण, अब देखना पड़ेगा क्षुभनादिगण में क्या। सिद्धांत कौमुदी में देखना क्षुभनादिगण में कौन आते हैं। तो चलो हम अभी तो मान के चल रहे कि नरी नृत्य आ जाता है, इसलिए यहाँ पर णत्व नहीं होगा। तो किससे था? अटको वांगनुम व्यवाएपी। निषेध कौन कर दिया? क्षुभनादिशुच। ठीक हुआ। सिद्धांत कौमुदी में गण देखना, बताना अपने पाठ। चलिए हो गया। तो नरी नृत्य बन गया ना, तो होना नहीं तो क्या धातु बन गई? यगंत। नरी नृत्य। अब इसमें क्या कहना है भाई? अनेकाच है, सेठ है और आत्मनेपदी होगी। और क्या अर्थ हो जाएगा इसका नरी नृत्य का? पुनः पुनः नाचना अथवा या तो अधिक नाचना। ना तुम्हारे काम की है ना। चलो तो नरी नृत्य का करना है तो बोलो फिर क्या रूप बन जाएंगे ना। एक एक रूप बोल लोगे? बोलो एक एक रूप। नरी नृत्यते, नरी नृत्यताम, अनरी नृत्यत, नरी नृत्येत बन गया। अब इसमें चलो स्थिति बोलो। नरी नृत्य ईतास्ते। कौन सूत्र लगेगा? यस्य हलः। इसे क्या कर लोगे? इससे यहाँ पर से पर में यकार का लोप कर देंगे। आधे पर से यह का लोप कर देंगे। यह का लोप कर देंगे। क्या पर में? सब बोलते पर में अर्ध धातु ईतास पर में है। तो कर लिए तो फिर क्या करोगे? फिर अतो लोप से आकार का लोप कर देंगे। क्या स्थिति बनेगी? नरी नृत ईतास्ते। ये बन जाएगी। गुण होगा कि नहीं होगा? ईतास को मान के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आकार का जो लोप किया है उसको स्थानीयवत भाव हो जाएगा। नहीं होना तो मिला देंगे। क्या बन जाएगा? नरी नृतिता। एक एक रूप बोलो। नरी नृतिता, नरी नृतिष्यते, अनरी नृतिष्यत, नरी नृतिशिष्ट, तत्व नहीं होगा। नहीं होगा। चलो फिर आगे लुंग का बोलो उसी के साथ। अनरी नृतिष्ट धत्व। धत्व यहाँ पर नित्य होगा तो किसी का दीचो से लोप हो जाएगा तो मिल जाएगा तो नित्य धत्व हो जाएगा। चलो आगे फिर उसमें फिर नरी नृतान चक्रे, नरी नृताम बभुव, नरी नृताम आस। यही तो बन जाएगा। क्या होता है भाई यौवन की प्रक्रिया। ठीक हुआ। चलिए फिर आगे क्या आया? फिर जरी गृहते। बस एक ही रूप लिख दिया नरी नृत्य के कलट वाला, कोई लिखने की जरूरत नहीं है भाई। चलो फिर क्या आया? जरी गृहते। जरी गृहते भाई यगंत धातु क्या लग रही है? यगंत जरी गृह यगंत धातु है ना। अब यम किससे किया गया है? कौन धातु से यम किया गया है? देखो अब क्या धातु? गृह धातु। गृह धातु। अरे गृह तो मान लो संप्रसारण करके भी री हुआ हो। ग्रह धातु ये भी तो हो सकती है ना। कौन धातु है? ग्रह धातु है। पढ़े थे ना। ग्रह उपादान आई थी ना। उपादानम ग्रहण करना ग्रह धातु थी। तो कोई मान लीजिए बार बार ग्रहण करना है, बार अधिक ग्रहण करना है, इस अर्थ में यंग प्रत्यय ग्रह धातु से हो जाएगा। तो ग्रह धातु कहाँ पढ़े थे हम लोग? ये तो पता हो पहले मूल ग्रह धातु पढ़े थे ना। क्या बना था इसका? बना सको क्या बना था? रूप लट लकार में ग्रह धातु का भाई ग्रहण
गृहणति। गृहण, अरे स्ना होता है तो अ कहाँ चला जाएगा? गृहणाति। हाँ, गृहणाति बनाए थे ना। गृहणाति, गृहणाति। कौन विकरण का? स्ना स्ना ये है। अरे चुरादी से पहले ही तो पढ़े। हाँ। अरे स्ना विकरण किस में होता है? अभी ऐसी चीजों में वो करोगे तो दिक्कत होगी फिर। अरे अरे स्ना विकरण भाई, सूत्र तुमको विकरण हाँ, क्रियादिभ्यास ना। इतना टाइम ले रहे हो इस सब चीजों में। 10 बार पढ़ के आए हो, क्रियादि नहीं तुमको उठ रहा है। क्रियादिभ्यास ना, इसी से स्ना की है। ठीक, चलो तो ध्यान रखना वही का है, तो वो भी ध्यान रखना पूरा पूरा। चलो अब आना चाहिए, वो देखना नहीं होता है हर बार, तो पता होना चाहिए, बनाना आना चाहिए, थोड़ा ऐसे अभ्यास होना चाहिए कि चलो अभी बना लिया था, इस तरह का होना चाहिए। सब देख लोगे, देख लो, क्या देख लोगे? अरे जब आई थी तो उसको जरा अपने से बनाओ, क्या क्या स्ना का वो था, थोड़ा अपने से प्रयास करो, तब यदि कहीं लगे तब देखो। ऐसी जो धातु चली गई है उसको सब वहाँ जाके देख लिए, वो मिला लिए, ऐसे नहीं होता है। अरे जब पढ़ लिए हो तो थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा याद करने की। थोड़ी दिक्कत भी होगी, मान लो कैसी थी, क्या थी, पहले विचार कर लो अपने से कि गृह धातु कैसी आई थी, क्या क्या था उसमें, क्या हुआ था, सब अपने देखो। फिर देखो कि कहीं गलत नहीं ना हो रहा है, ऐसे करना चाहिए। और बार देख के खोल के देख लिया वहाँ जाके, ऐसे थोड़ी ना होता है। तब तो फिर हो जाओगे तो दिमाग से कमजोर कि भाई अब जो भी हो तो उसको देख लिया जाए तब आएगा। अरे अब पढ़े हुए हो जो धातु को, उसको तो कम से कम अपने से बनाने का प्रयास करो। हुआ ना? चलो तो ये कर लिया। हाँ। तो क्या बना? ग्रह धातु है। कौन धातु है? ग्रह धातु। ग्रह के अनुपूर्वी बोलो ग र अ ह। हाँ, यही ग्रह धातु है। इससे क्या, यह उपादान अर्थ में है। किस अर्थ में? उपादान अर्थ में। उपादान मतलब ग्रहण करना, यही अर्थ ना। चलिए तो ग्रह धातु से यंग प्रत्यय कर लो। इसमें क्या करना है भाई? ग्रह धातु से यंग प्रत्यय कर लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? ग्रह ग्रह य। ग्रह द्वित्व भी कर ग्रह य। हाँ, तो अब यहाँ पर ये जो यंग था वो गित था। तो सूत्र आएगा ग्रहिज्या वही व्यधि वष्टि विचति पृच्छति 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 नाम गिति च। गित परे रहते वो इतनी धातु को क्या कर रहा है? संप्रसारण करता है। तो ग्रह में किसको क्या संप्रसारण हो जाएगा? रेफ को री संप्रसारण हो जाएगा। तो निकल जाएगा ना। फिर री और अ को क्या करोगे? संप्रसारण अच्छे से पूर्ण रूप कर देंगे। क्या बनेगी? गृह य। हाँ, ये बन जाएगी। अब करो गृह य, ये सब काम हो गया। गुण आदि कुछ नहीं नहीं। अरे गीत है तो ईट आदि भी नहीं होना है। तो चलो क्या करना है? गृह य में करो। गृह य में शनि अंगों से द्वित्व कर लेंगे। गृह गृह य। फिर पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले गृह की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। उरा सूत्र से अत कर लेंगे। गर्ह गृह अ। फिर हलादि शेष से रेफ और हकार का लोप कर देंगे। ग गृह अ। ठीक है। ग्रह 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 क्यों? ग ना। ग गृह अ। हाँ। अब यहाँ पर अरे करते चलो क्रम से अभ्यास कार्य, क्यों रुक रहे हो? रस्व से रस्व कर लिए। रस्व से रस्व कर लेंगे। अभ्यास से चर्चा से चर्चा लगेगा। नहीं, कोष चू लगेगा। कोष चू से ग को ज कर लेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? तो ज गृह अ। हाँ, ये बन गया। ज गृह य। ये गृह हल है ना। तो उसको वैसे बोलो ज गृह य। ये बन गया। चलो अब कौन लगेगा? ऋतुपद धातु का अभ्यास है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? री का आगम हो जाएगा। उस सूत्र से री गृदु पदस्य च हो जाएगा ना। हाँ। अरे ऋतुपद धातु आए ना तो उसके अभ्यास को भैया री कर दिया करो। यंग और यंग लुक परे रहते हैं। इतनी सी बात है। तो करो क्या स्थिति बनेगी? जरी और इधर गृह य आया कि नहीं? तुमने द्वित्व गृह किया था, ध्यान रखना। गृह द्वित्व होगा ना। गृह ऐसे ही किया था। हाँ, गृह को किया था। गृह को किया था, फिर य का लोप कर दिए। हाँ, य का लोप किया था। हाँ, चलो घबराओ नहीं। हमको लगा गृह को किया इसलिए पूछ रहे थे। तुम तो पगला जाओगे अभी। नहीं, अरे पूछ ही रहे कि गृह को नहीं ना करके आए थे, अभी तो पकड़ लिए थे ना। चलो तो उसे कोई नहीं। क्या बन गई स्थिति हमारी? जरी गृह य। हाँ, दीर्घो कितना लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि आगे तो क्या यगंत धातु बन जाएगी? जरी गृह। अभी बोला करो जरी गृह, ये धातु बन जाएगी। तो और चलना ही है। क्या अर्थ हो जाएगा इसका हो जाएगा पुनः ग्रहण करना या अधिक ग्रहण करना। यही अर्थ हो जाएगा। चलो आत्मनेपदी चलेगी और सेट चलेगी। चलो रूप बनाओ। जरी गृह्यते, जरी गृह्यताम
अजरी गृहत, जरी गृहेत हो गया। अब उसमें स्थिति बोलो। फिर जरी गृह ईतास्ते, क्या हो जाएगा यहाँ पर यस्य हला से यकार का लोप हो जाएगा, अतो लोपा से अकार का लोप हो जाएगा। गुण हो जाएगा, गुण नहीं होगा। मिला दो। जरी गृहीता, क्या करना है इसका, सब एक एक रूप बोल। जरी गृहीष्यति, जरी गृहीष्यते, आत्मनेपद ना। अजरी गृहीष्यत, जरी गृहीशिष्ट, तत्व विकल्प से होगा। क्योंकि चलो जरी गृहीशिष्ट, फिर लोंग लकार में अजरी ही अजरी गृहिष्ट तत्व, यहाँ पर भी विकल्प से होगा। चलो फिर उसमें लीड में चलो। जरी गृहान चक्रे जरी गृहाम बबूब जरी गृहाम आस, यही तो बन गया। क्या है प्रक्रिया में जरी गृह्यते, लिख रही है। क्या लिख रहे आगे, इति यमंत प्रक्रिया, यमंत की प्रक्रिया परिसमाप्त हुई। आया कि नहीं आया? नहीं आया। आया। अब ऐसे कोई भी धातु से तुम कर लेते हो ना, यहाँ कोई भी मतलब हलादी होना चाहिए और एक आच होनी चाहिए, तब तो यम करेंगे। इस अर्थ में हो जाएगा, प्रक्रिया चला ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो पच धातु का तुमको दे रहे हैं, पच धातु से यम करके, अरे बार बार पका रहा है अथवा तो अधिक पका रहा है, इस अर्थ में पच धातु से यम हो जाएगा ना। हो जाएगा। ये करके तुम कल बना के आना। इन्होंने नहीं लिखा ना। नहीं। कोई रूप चंद्रिका का सहारा मत लेना। नहीं, अपने से पूरा बना लेना। पच धातु से क्या क्या काम करके ठीक। और बाद में मिलाना हो तो मिलाना, यदि लिखे हो, ठीक है ना। लेकिन फिर कल बताना कि क्या बनाए, बना लोगे। तो अरे आना चाहिए ना भाई, ये नहीं ना कि भाई ये जो रूप लिखे वही आ रहा है, दूसरी जगह यम करेंगे। और इसका 4-5 लिखे, इसका मतलब अब आप सब उसमें कर सकते हो जहाँ जहाँ यम हुआ। चलो फिर क्या आया, अथ यंग लुक प्रक्रिया। अब यंग लुक की प्रक्रिया आने जा रही है, ठीक है ना। यंग लुक की प्रक्रिया, चलो तो यंग लुक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यंग करेंगे उससे और उस सूत्र से यंग करेंगे, और ये कोई सूत्र आगे यंग का लुक कर देगा। तो लुक करेगा तो थोड़ा अलग चलेगा ना, क्योंकि वो यंग सुनाई नहीं देगा, यंग नहीं सुनाई देगा, तो कुछ अलग और भी कुछ काम होता होगा, सब देखना पड़ेगा। चलिए, तो ये सब अब कितना समय हुआ, 32। तो चलो इसको रखा ही जाए, यंग लुक प्रक्रिया अगले पाठ में की जाए, ठीक। इतना अच्छे से सिद्ध करके आओ, और आगे इसका भी ऐसे मत करना है ना जी। छुट्टी का भ्रम गाय पालते हो, वो लिस्ट बना हुआ है ना, उसमें देख लेना चाहिए। सब पाठ अच्छे से तैयार कर लें दोनों दिनों को, ठीक। सुनेंगे अगले पाठ, रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।